हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? आज तो सुबह से यहाँ बहरिया में बड़ी ज़ोर ज़बरदस्त किस्म की बारिश चल रही है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ है। लेकिन आज जो है ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आई आज सुबह, आज जब भी थोड़ी देर पहले। एक तो पाकिस्तान में जो है, जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हु गॉट द न्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो अनाउंस कर दी। दूसरी तरफ जो है, बीसीसीआई ने बड़े सस्पेंस के बाद जो है और जो चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकार, उन्होंने जो है अपना एशिया कप की स्क्वाड अनाउंस की है, 15 मेंबर, ठीक है ना। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि यार, ये दोनों बोर्ड जो है ना, जो हमारा क्रिकेट कल्चर है, बड़ा मिलता जुलता है पाकिस्तान इंडिया का। मतलब बंड जो है वो ज़रूरी बीच में होना बहुत ज़रूरी है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर मेन में एक चीज़ जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा जो है मतलब हैज़ रियली मतलब शॉक मी इज़ कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कैटेगरी ए को ही उड़ा दिया आपने यार। आपने कैटेगरी ए रखा ही नहीं है, आपने बी सी डी रखा है, कैटेगरीज बी सी और डी रखा है। चलें, आप कैटेगरी ए ख़त्म कर रहे हैं, बी आपने से स्टार्ट किया आपने, वो ऑब्वियसली बात है, पैसों पे तो फ़र्क पड़ेगा प्लेयर्स के, लेकिन मोर देन दैट यू आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू योर प्लेयर्स यार। आप बेसिकली ये मैसेज दे रहे हैं, जिसने भी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिस फन्ने खान ने भी बनाई है, वो मैसेज ये दे रहा है कि भाई हम तो अपने प्लेयर्स की खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि कोई और रिस्पेक्ट करे हमारे प्लेयर्स की। मुझे आप बताएं ना यार, आपने पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, ये थे कैटेगरी ए में, ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है, बहुत सारे प्लेयर्स की नहीं रही है, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस, बट इज दिस द वे टू शो? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही तरीका रह गया बताने के लिए कि जी मतलब हम खुश नहीं है परफॉर्मेंस से, कि आप अपने प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या बाबर आजम, कुछ भी कहें आप, हर चीज़ अपनी जगह, जो आप कहें अपनी जगह, एक फॉर्मर कैप्टन है यार, उसको आप मतलब कैटेगरी डिमोट करके कैटेगरी बी में डाल रहे हैं? क्या आप मैसेज दे रहे हैं यार? फिर शान मसूद जो आपका फॉर हेवन सेक यार टेस्ट कैप्टन है, उसको आपने बिल्कुल नीचे वाली कैटेगरी में रखा हुआ है यार, फॉर नो राइम और रीज़न। मतलब वाई, कैसे बोलते हैं, आर यू ट्राइंग टू डिमीन योर ओन प्लेयर्स? टेल मी दैट। सीधी सी बात है यार। अच्छा, दूसरी तरफ आप आए, इस पर तो हम बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप आए मतलब बीसीसीआई की तरफ, वो भी एक भाई कमाल चीज़, उनके भी मतलब अजीत अगरकार साहब, गौतम गंभीर साहब, कल मैंने जब बात की थी अपनी वीडियो में, तो मुझे ये फीलिंग थी कि यार मैंने गौतम गंभीर का माइंडसेट को मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल गलत जी, कुछ नहीं समझता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने शुभमन गिल को इन करना था टीम एशिया कप स्क्वाड में, उन्होंने किया भाई, नो मैटर के एट द रिस्क ऑफ डिस्टेबलाइजिंग अ वेरी वेल सेट T20 स्क्वाड दैट इंडिया हैज़ फील्डेड इन द लास्ट फ्यू सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट बांग्लादेश एंड ऑल दीज टीम्स, ठीक है ना। आप खुद डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये, मेरा सिर्फ एक सवाल है अजीत अगरकार से और गौतम गंभीर से कि भाईजान, आप शुभमन गिल को कहाँ खिलाएंगे? एक तो ये, दूसरा ये कि क्या शुभमन गिल एक बेटर बैट है देन जायसवाल? ठीक है, जायसवाल भी टीम में नहीं था, लास्ट टीम में नहीं था T20 के, लेकिन जायसवाल अगर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन नहीं चलते हैं फॉर सम रीज़न इन द एशिया कप, ठीक है, अर्ली फेलियर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात आपको थर्ड ओपनर की तरफ जाना पड़ेगा, रिजर्व ओपनर की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या जायसवाल बेटर बैट है कि शुभमन गिल ज़्यादा बेटर बैट है? सिर्फ ये क्योंकि शुभमन गिल ने मतलब इंग्लैंड में टेस्ट रन्स किए, और वो भी यार, मैं साफ सीधी बात करूँ ना, आज मैं अगर क्लियर कट बात करूँ, क्या मतलब खुश होने की बात है 2-2 ड्रॉ कर की सीरीज़ यार? क्या आपने मतलब इतना बड़ा वो कर दिया? दिस वाज द वीकेस्ट इंग्लैंड टीम इन टेस्ट टीम इन रीसेंट टाइम्स यार। उन्होंने तो आपको मतलब 5 में से 4 टेस्ट में पटा विकेट्स पकड़ा दी कि चलो कुछ करके दिखा दो भाई। अगर आप कंपेयर करें इस इंग्लैंड टीम को और कंडीशंस को व्हेन इंडिया लास्ट वेंट देयर इन 2021 फॉर द टेस्ट सीरीज, ज़मीन आसमान का फ़र्क, बॉलिंग क्वालिटी में फ़र्क यार। वो बॉलिंग अटैक इंग्लैंड की कुछ और थी, ये कुछ और थी, उस पर 2-2 करके जी खुश हो रहे हैं, शुभमन गिल को हीरो बना दिया जी कि शुभमन गिल साहब ने बड़ा वो किया। इन पिचेस पे अगर आप 600 रन भी कर रहे हैं, आई मीन आई विल बी ऑनेस्ट यार, ठीक है, बहुत अच्छा है, रन आप करें, आप रिकॉर्ड पे जाते हैं, लेकिन आप सर्कमस्टेंसेस भी देखें यार, सीधी सी बात है। शुभमन गिल को टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस पे, टेस्ट की परफॉर्मेंस पे आप T20 में डालें, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है, मैं समझता हूँ। आप जो है ना, आप बेसिकली अपने T20 का बैलेंस आउट कर रहे हैं। मुझे ये बता दें शुभमन गिल, अच्छा मज़े की बात देखें आप, गेम कैसे खेले जाते हैं, ठीक है ना। बात यह है कि मतलब सिंपल सी बात है कि भाई आप 15 मेंबर स्क्वाड जब अनाउंस कर रहे हैं, तो टेल मी वन थिंग, वाई डू यू हैव 2 कीपर्स? वाई कांट संजू सैमसन मतलब जस्ट मैनेज, और वही जीतेश शर्मा की जगह आप डाल देते उसको जायसवाल को, तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। इसलिए क्योंकि दुबई ये और मतलब इंडिया से किसी भी शहर से कितना मतलब फ़्लाइट टाइम लेती है यार। मतलब अगर मान लो आपका अगर संजू सैमसन अनफिट हो गया, इंजर्ड हो गया, कितना टाइम लगेगा किसी इंजर्ड प्लेयर को रिप्लेस करने में इंडिया को अपने एशिया कप स्क्वाड में? मुझे बता दें।
इसलिए नहीं, क्योंकि अगर संजू सैमसन जो है ना, वो सीधी सी बात है कि शुभमन गिल की एक ही मतलब सूरत में जगह बनेगी इस T20 स्क्वाड में, प्लेइंग 11 में, कि अगर संजू सैमसन या जो है कैसे बोलते हैं अपना ये अभिषेक शर्मा क्लिक नहीं करते अर्ली मैचेस में, बाकी उसकी जगह ही नहीं है टीम में यार। अभिषेक शर्मा को ले लें आप, उसको ले लें क्या बोलते हैं अपना ये अपना संजू सैमसन ले लें, तिलक वर्मा ले लें, सूर्या कुमार यादव ले लें, आप अपना शुभम दुबे ले लें, आप उसको ले लें सूर्या कुमार यादव को ले लें। अब ये सारे जो प्लेयर्स हैं ना टॉप 6-7 के, ये हार्दिक पांड्या हो गया, अक्षर पटेल हो गया, ये अपने आप को प्री सेलेक्ट करते हैं, इनको तो आप हटा ही नहीं सकते ना। तो फिर कहाँ आप शुभमन गिल को ला के डालेंगे, आप मुझे बताएं, सीधी सी बात है यार। आप मतलब जगह ही नहीं उसकी, लेकिन बस क्योंकि प्रेशर था, मीडिया का प्रेशर था, फॉर्मर सीनियर जर्नलिस्टों का प्रेशर था हर जगह से कि जी शुभमन गिल टेस्ट की बेसिस पे आपने T20 में सेलेक्ट कर दिया यार। T20 में मैं तो खुश हूँ कि उन्होंने रिंकू सिंह को ड्रॉप नहीं किया भाई, क्योंकि इसलिए कि T20 मतलब मेरे ज़माने के जो जर्नलिस्ट हैं या मुझसे भी सीनियर जो जर्नलिस्ट है, दे नीड टू, एंड अ लॉट ऑफ इवन जर्नलिस्ट फ्रॉम द यंगर जनरेशन नीड टू अंडरस्टैंड, विच आई हैव ऑल्सो रियलाइज नाउ ओवर द टाइम इज कि यार अब T20 क्रिकेट एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है, एक अलग ही तर्ज की वो क्रिकेट है, ठीक है। उसकी सोच, उसकी अप्रोच आपको बिल्कुल डिफरेंट रखनी पड़ती है, साफ सीधी बात, ठीक। उसमें यू नीड स्क्रैपर्स यार, इन द लोअर ऑर्डर यू नीड स्क्रैपर्स लाइक रिंकू सिंह, जो कि ये शिवम दुबे जो जाते जो है मार धाड़ शुरू करते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको शुभमन गिल नहीं चाहिए। शुभमन गिल को आप क्या नीचे खिलाएंगे, मुझे पता है शुभमन गिल बहुत एलिगेंट प्लेयर है, बहुत एक्सक्विजिट प्लेयर है, सब कुछ है अपनी जगह, इसमें कोई दो राय नहीं। उसने T20 में रन भी किया है, लेकिन मेरा कहना मतलब ये है कि इस T20 की जो फिलोसफी गौतम गंभीर लेके चल रहा है पिछले 2-3 सीरीज से आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप, वो फिलोसफी में शुभमन गिल फिट नहीं होता यार। वो फिलोसफी में रिंकू सिंह और जितेश शर्मा जैसे प्लेयर्स या शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स लोअर ऑर्डर में फिट होते हैं, इसलिए क्योंकि लाइक आई सेड यू कांट रिप्लेस आइदर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल एंड ऑल इन द टॉप ऑर्डर, यू कांट रिप्लेस देम, एज सिंपल एज दैट। तो बहरहाल, लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। मतलब कैसे बोलते हैं, श्री सैयर को इग्नोर किया गया है, नहीं लिया उसको, जबकि मैं समझता हूँ कि उसकी जगह बिल्कुल बनती थी। उसको इंग्लैंड टूर में भी इग्नोर किया, अब फिर उसको इग्नोर कर दिया, ज्यादती उसके साथ कर रहे हैं इतने। अगर शुभमन गिल की IPL के परफॉर्मेंस पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो भाई श्री सैयर ने भी टनों के हिसाब से रन्स किए IPL में, बल्कि उसने तो अपनी टीम को फाइनल में भी पहुंचाया। तो आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर, मतलब कि आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बेसिस पे, ये वही बाबर वाला केस है कि बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, हम तो इसमें कोई उसकी क्लास पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन क्या वो पाकिस्तान की इस पर T20 टीम में फिट होता है, क्या उसकी जगह बनती है, नहीं बनती। वही चीज़, दैट सेम थिंग अप्लाइज टू शुभमन गिल। लेकिन नहीं, प्रेशर, मतलब सोशल मीडिया का ये प्रेशर और फॉर्मर जर्नलिस्टों की बातें, और ये मेरे बहरहाल T20 क्रिकेट जो है ना, मैं आपको कहता हूँ बड़ी डिफरेंट टाइप की एक फॉर्मेट है, इसमें बिल्कुल अलग तरह से आपको देखना पड़ता है। टीम इज़ ओके, देव गॉट अ स्ट्रॉन्ग, मतलब कैसे बोलते हैं, बुमराह इज़ देयर, सो दैट विल मेक द बॉलिंग अटैक वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका सिराज का ना होना सरप्राइजिंग नहीं है, मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक किया कि उसको रेस्ट किया है। ही हैड अ वेरी टफ टूर ऑफ इंग्लैंड, तो ही नीडेड अ ब्रेक। बाकी वही हरदीप सिंह, वही हर्षित राणा, और आपका फिर मतलब कैसे बोलते हैं ये हार्दिक पांड्या है, तो बॉल पेस अटैक भी अच्छी है। बाकी स्पिनर्स में कुलदीप यादव है, चक्रवर्ती है, वरुण चक्रवर्ती है। तो आई थिंक दे आर इट्स अ प्रीटी बैलेंस साइड। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं देखता हूँ टीम को, तो आई एम अ बिट सरप्राइज के कैसे बोलते हैं अपना, हाँ अक्षर पटेल है ना तीसरा स्पिनर, तो इतना कोई इशू नहीं है यार, दे गॉट टी, तो इट्स अ गुड टीम एंड बीइंग द वर्ल्ड चैंपियंस ऑब्वियसली एंड ऑल्सो द एशिया कप चैंपियन। इंडिया विल नॉट इन द T20, लेकिन वैसे लास्ट ईयर एशिया कप जीता था, तो इंडिया विल बी अमंग द फेवरेट्स टू डू वेल इन द एशिया कप। लेकिन बहरहाल भाई, मेरी समझ में नहीं आया, मतलब आप जायसवाल जैसे प्लेयर्स को बिठा के कैसे आप गिल को डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर PCB की जो मैं बात कर रहा था, जो आपने डिसरिस्पेक्ट शो करनी थी अपने प्लेयर्स को, वो तो आपने कर दी। अनहर्ड ऑफ के कैटेगरी आप गायब करते हैं, क्योंकि यू फील कि जी ये प्लेयर्स इस काबिल ही नहीं है कि इन्होंने जो है ऐसा परफॉर्म किया हो कि इनको टॉप कैटेगरी आप दें। लेकिन उसके अलावा भी मैं कहता हूँ कि भाई, आप बात करते हैं फ्यूचर की, आप बात करते हैं मतलब टीम बिल्डिंग की, मुझे आप ये बताएं कि आपने किस खाते में जो है एक बंदे को, इरफान खान न्याजी को आप कप्तान बना के आपने इस वक्त भेजा हुआ है टॉप एंड सीरीज़ के लिए, T20 सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया डार्विन में, ठीक है, और उसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया यार, मतलब कमाल नहीं है। उसके बाद तैयब ताहिर और वो कामरान गुलाम,
टू ऑफ योर मोस्ट नोटेबल मतलब डोमेस्टिक परफॉर्मर्स, ठीक है, उन दोनों को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपने गायब कर दिया। किस लिए भाई? मीर हमज़ा जो आपका इन एंड आउट अच्छा बॉलर रहा है, मतलब टेस्ट में ज़रूरत पड़ती है वो अच्छा परफॉर्म करता है, कहीं भी ज़रूरत पड़ती है वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसको भी आपने उठा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। तो भाई ये क्या मजाक है? फिर कोई मुझे बता दे ये हारिस रऊफ की प्रमोशन किस चक्रों में हुई है भाई? क्या ऐसी परफॉर्मेंस दी हारिस रऊफ ने पिछले 1 साल में कि आपने उसको एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में प्रमोट कर दिया? इसलिए क्योंकि आकिब जावेद इन्वॉल्व थे इसमें, इसलिए कि लाहौर कलंदर्स का जो है वो सारा मतलब जो है गेम चल रहा है यहाँ पर। कुछ तो शर्म करो यार, मतलब कोई आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, आई मीन ऐसे अपने प्लेयर्स को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, और उसमें भी ठीक है मतलब जो भी है, लेकिन ये कि दूसरा ये जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हैं ना, तो भाई ये बताओ ना, आप कैटेगरी ए तुमने गायब अगर कर दी तो वो अब क्या होगा? बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, क्या पैसे चेंज हो गए? ये बताओ ना। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे रहे, ठीक है, इसलिए क्योंकि सेंट्रल ए कैटेगरी जो थी उसमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलते थे, जिसमें बाबर रिजवान शाहीन थे। तो अब क्या हुआ? उनको आपने सी बी में डाल दिया है। बी में 10-10 प्लेयर हर कैटेगरी में डाले हुए हैं, मतलब कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है प्लेयर्स की यार, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, जिसका जहाँ दिल चाहे आपने डाल दिया उठा के। तो यू नो इट्स लाइक टू मी, आप देखें तो जैसे कैटेगरी बी जैसे अब है ना, तो इसमें अब अबरार भी है, बाबर भी है, फ़ाकिर भी है, हारिस रऊफ भी है, हसन अली भी है, मोहम्मद रिजवान भी है, सैम अयूब भी है, सलमान अली आगा भी है, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है चले। कैटेगरी सी में आए तो अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, कुछ नए प्लेयर्स भी इंक्लूड हुए हैं जो सही हुए हैं, नसीम शाह, नुमान अली, साहबजादा फरहान, साजिद खान, बाकी ठीक है। लेकिन ये 3-4 प्लेयर जो ड्रॉप हुए हैं, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दी गए, देन एंड अनदर थिंग लेट मी सी वेयर इज़ दैट गाय, अब्दुल समद का नाम है कि नहीं है? नहीं, देयर इज़ नो अब्दुल समद ऑल्सो हियर, विच इज़ अगेन अ बिग सरप्राइज टू मी, क्योंकि वो भी आपका फ्यूचर का अच्छा T20 का प्लेयर है, उसको कहीं ना कहीं आपको लोअर कैटेगरी में फिट करना चाहिए था। तो स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ, मतलब बहरहाल भाई मैं तो इतना जानता हूँ, जहाँ आकिब जावेद होगा वहाँ तो आप समझ लो कि आपकी क्रिकेट ने नोज डाइव ही करना है, ख़त्म हो गई बात। तो आई डोंट टू से एनीथिंग मोर ऑन दैट। मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है, वो उनको बड़ा ट्रस्ट है भाई अपने करंट सेटअप पे, तो जो चाहे करे यार, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या कह सकते हैं हम? तो बैठ के बस अपना बोल ही सकते हैं, वो हम बोलते रहेंगे। बाकी जो प्रैक्टिकली करना है तबाही मचानी आप मचाओ, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज़ द वे दैट यू ट्रीट योर सीनियर प्लेयर्स, योर फॉर्मर कैप्टन्स, ठीक है। बाबर आजम की अपने एक स्टेटस है, उस वो किसी भी जगह पे कैटेगरी बी में वो नहीं आता भाई, खुदा का खौफ करो कुछ यार, ठीक है। आपने उसको एशिया कप में नहीं लिया, वो अपनी जगह, वो एक अलग आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा, जो भी होगा। दूसरा ये जो माइक हैसन है हेड कोच, इसको एक तो अपना यार, इसको अपनी बकवास बंद कर देनी चाहिए। अगर आपने सही ड्रॉप किया ना बाबर आजम को, ठीक है, T20 से यू आर सेटिस्फाइड, आप दिसंबर से तो उसको खिला नहीं रहे, दिसंबर 2024 से, तो फिर इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो यार? कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक्सप्लेनेशन, अभी भी फिर एक्सप्लेनेशन आ रही हैं कि वो ऐसा उसको करना पड़ेगा, उसको वैसा करना पड़ेगा, उसको ढिमकाना करना पड़ेगा। व्हाट विल डू इज़ विल टेक अ क्लोजर लुक एट बाबर्स मतलब परफॉर्मेंसेज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स इन हिज लास्ट 15 और 20 मैचेस, तो पता चल जाएगा कहाँ वो स्टैंड करता है। लेकिन ये जो हसन साहब इतना मतलब जो है क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है यार। दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, मुझे भागना थोड़ा सा एक काम है जल्दी, तो मौसम भी बड़ा अजीब सही हो रहा है, तो निकलना पड़ेगा जल्दी। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।